नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर है और वह टॉपिक है जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा इन 3 महीनों का कालखंड वृश्चिक के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं, जहां मासिक राशिफल में मैं जो जीवन के प्रमुख एरिया हैं उनका एक विवेचन करता हूं। वहीं साप्ताहिक राशिफल जो है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव जो बड़े ग्रह हैं उन पे तो देता ही हूँ हमेशा वीडियो, बाकी भी यथासंभव मैं वीडियोस बनाता ही हूँ। लेकिन इन सभी में से जो त्रैमासिक राशिफल है इसका एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही विशेष स्थान है ऐसे लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना, कोई अलादीन का चिराग, कोई जादू की छड़ी, ये नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन की विद्या है। और राशिफल में ग्रहों के गोचर पर ही हम चीजें बता सकते हैं। तो ग्रहों के गोचर को समझकर क्या अच्छा है उसका लाभ उठाएं, क्या बुरा है उससे बचें। जो लोग ये समझते हैं उनके लिए अवश्य जो त्रैमासिक राशिफल होता है बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसमें मैं आने वाले 3 महीनों के गोचर की स्थिति का विवेचन साझा करता हूं। और यकीन मानिए जो 3 महीने हैं इसमें बहुत कुछ घटित हो रहा है। शुक्र, जुलाई की बात करें तो शुक्र केतु की युति होगी जो थोड़ा कष्टकारी हो सकती है। कुछ हाइलाइट्स ही बता रहा हूं मैं। बुध पतित अवस्था में हो जाएंगे, थोड़ा नेगेटिव है। गुरु सूर्य की जोड़ी भाग्यस्थान में होगी जुलाई में, बहुत अच्छा है। लेकिन शनि वक्र अवस्था में आ जाएंगे, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगस्त में थोड़ा हलचल रहेगी क्योंकि शुक्र नीच के हो जाएंगे, बुध गुरु सूर्य 3 ग्रहों की युति होगी, लेकिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो ये दोनों ही अवस्था थोड़ा तंग कर सकती है। और सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जहां पे बहुत कम बैक होगा। बुध उच्च के हो जाएंगे, शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे और आपके लग्नेश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है इस कालखंड में और इसकी विवेचना मैं करूंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी वृश्चिक है, दोनों ही देख सकते हैं, जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल का जुलाई के महीने के साथ। कुछ बहुत विशेष उपाय वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, फॉलो कीजिएगा। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। पहला गोचर जो होगा वो होगा शुक्र का 4 जुलाई को, और वो आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे केतु के साथ। 10वें घर के शुक्र तो ठीक है, कोई बुरा प्रभाव नहीं देते, बल्कि अच्छे ही माने जाते हैं। लेकिन केतु के साथ उनकी युति अच्छी नहीं है। शुक्र केतु एक ऐसी युति है जो बहुत अच्छी या फलदायक नहीं मानी जाती, क्योंकि दोनों की प्रकृति बहुत अलग है, बहुत विरुद्ध है। जहां शुक्र माया है वहीं केतु वैराग्य है। जहां शुक्र अटैचमेंट है वहीं केतु डिटैचमेंट है। जहां शुक्र भोग है तो केतु योग है। जहां शुक्र कहता है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, लग्जरीज चाहिए, केतु कहता है कि मैं मिनिमलिस्टिक हूं, मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए जब विपरीत प्रकृति के ग्रह साथ में होते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। अब देखिए, आपके लिए शुक्र सप्तमेश है, तो उनका 10वें घर में आना, अगर हम केवल शुक्र की बात कर रहे होते तो ये बहुत अच्छा प्रमोशन का योग बनता है। मंगल की दृष्टि भी होगी ना जो लग्नेश है। लेकिन यहाँ पे जब शुक्र केतु है तो क्या हो सकता है,
अगर दशांतरशा बहुत अच्छी है तो प्रमोशन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल डिजायरेबल नहीं होगा, नाम मात्र का होगा। थोड़ा पैसा बढ़ेगा, थोड़ा पोस्ट में थोड़ा सा टाइटल चेंज हो गया, पर बहुत डिजायरेबल नहीं होगा। लेकिन अगर दशांतरशा अच्छी नहीं चल रही तो इवन आपके हाथ आई प्रमोशन या आपकी डिजर्विंग प्रमोशन भी किसी और को दे दी जा सकती है। शुक्र 10वें घर में वैसे ही ऑफिस पॉलिटिक्स करवाते हैं, तो ये जो समय है ये बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। शुक्र 12वें घर के स्वामी भी है और उनका केतु के साथ बैठना बताता है कि अगर आपका वीजा वगैरह का भी कोई काम चल रहा है तो उसमें भी डिले आ सकता है। वीजा का प्रोसेस है, इवन अगर आप विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो वो प्रोसेस भी थोड़ा स्थगित, थोड़ा डिले हो सकता है। आजकल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड ही ऐसी चल रही है कि कल को कहाँ पे लड़ाई छिड़ जाए, क्या बैन हो जाए, कौन से जगह पे चीज़ें रुक जाएं, कहाँ पे गोलाबारी हो जाए। तो एक बहुत हम अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं पूरा वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का, क्योंकि केतु अवरोधक है और स्पेशली विदेश की चीज़ों में, तो यहाँ पे बहुत संभव है कि आपके विदेश के काम भी थोड़े अटकने शुरू हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुक्र ऊपर से सप्तमेश, तो आपकी इमेज को कोई कार्य क्षेत्र में प्रहार करने का विचार करेगा, कोशिश करेगा। शुक्र केतु 10वें घर में गुप्त शत्रु बढ़ते हैं, यानी कि आपसे कुछ बात ली उठाकर और वही बात सबूत के साथ या आपके, आजकल क्या होता है, आप किसी के साथ लेट से व्हाट्सएप पे मजाक में कुछ कह रहे हैं। अब जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स करते हैं वो आपने एक चीज़ मजाक में गई, उसी का स्क्रीनशॉट लेकर दूसरी तरह से प्रेजेंट कर देते हैं। अभी मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ था। वो ऑफिस का उनका ग्रुप था जिसमें बहुत, उसमें अलग प्रकार की बातें, मजाक है, सब कुछ चलता है। अब किसी उनके कलीग ने वही बातें उनके मैनेजमेंट तक पहुंचा दी, यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपके नाम को खराब करने का, आपकी पहचान को खराब करने का थोड़ा प्रयत्न हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र में केयरफुल रहें। और क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक हैं, आपके सप्तमेश भी हैं, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और स्पेशली यहाँ पे इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ी बात है आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, आपकी सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य दिख रहा है। एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको शांत रहना है, किसी पर विश्वास नहीं करना और अपने काम से काम रखना है। गलतियां बहुत होंगी और टाइम नहीं लगेगा आपका नाम खराब करने में, इसलिए बी वेरी केयरफुल। क्योंकि गुडविल बनाने में टाइम लग जाता है कार्य क्षेत्र में, बिगाड़ने में तो एक दिन लगता है, घंटे लगते हैं बल्कि। इन पर मंगल की दृष्टि भी है, लग्नेश है लेकिन छठे घर के स्वामी है, तो आपके कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स भी कार्य क्षेत्र में बहुत होंगे। 7 जुलाई को गोचर होगा बुध का, लेकिन ये बहुत खतरनाक गोचर है क्योंकि ये बुध जो है वो आगे जाने की बजाय पीछे गिर जाएंगे। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है, हमेशा तो नहीं लेकिन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, अगर वो ऐसी डिग्री पे है और उसका वक्रावस्था ज़्यादा लंबे समय की है तो कभी कभी पिछले राशि में गिर भी जाता है। अब अष्टम में अष्टमेश का पतित होना, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। अभी 4 जुलाई को शुक्र का गोचर हुआ, वहां पे हमने कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम की बात करी, बट ये तो सीधा सीधा जॉब जाने का योग बन रहा है। कुछ लोगों की सडनली जॉब यहां पर जा सकती है। कारण क्या है कि एक तो लग्न से अष्टम है और वहां पे एक पतित ग्रह बैठ गया जो अनिश्चितता दिखाता है। अब बुध किसके साथ हैं? दशमेश के साथ हैं। बुध क्या है? लाभेश हैं। तो लाभेश का पतित होना यानी कि इनकम में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और ऊपर से रही सही कसर राहु देवता पूरी कर देंगे क्योंकि उनकी दृष्टि है वक्री बुध पर, तो अचानक से सडन जॉब लॉस का योग है। अब ये योग बहुत कम लोगों का होगा जिनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग नहीं चल रहे, बहुत स्ट्रांग कुंडली नहीं है, लेकिन अदरवाइज भी कई लोगों के साथ कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं फिर से कहूंगा वृश्चिक वालों को, बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी सिंसियर विद योर वर्क इन जुलाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जुलाई के महीने में आ सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बाधाएं दिख रही हैं कार्य क्षेत्र में, तो इसका जितना ध्यान रख सकते हैं उतना रखिएगा। गलतियां बहुत होंगी और यहाँ पे गलतियां फॉरगिव नहीं होंगी।
कभी कभी होता है कि आपकी गलतियों को माफ कर दिया जाता है, पर ये ऐसा समय है जहां पे आपकी गलतियों को कतई माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि वो सामने बहुत स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। कार्य क्षेत्र, फिर से मैं कहूंगा जॉब जाने का योग कम ही लोगों का है, क्योंकि जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है और कंपनी में भी हालत खराब है। बट अगर आपको अंदेशा दिख रहा है, मैं आई थिंक जून में ही वीडियो सारी आ जाएंगी, तो अगर आपको दिखता है भाई जून में लग रहा है, तो जुलाई में अगर थोड़ा सा अपने ऑप्शंस खुल ढूंढना शुरू कर दीजिए। राहु से प्रभावित है ना, तो पता ही नहीं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आप मैनेजर से पूछेंगे, वो बोलेंगे कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तुम्हारी जॉब पक्की है, और दिख कुछ और रहा होगा। तो थोड़ा केयरफुल रहिए। 16 जुलाई को होगा सूर्य का गोचर, कर्क में आ जाएंगे, थोड़ा ठीक है, थोड़ा बेटर हुआ, क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पे हम देखें तो शिव राजयोग बन गया, 10वें घर के स्वामी है, तो कर्म धर्माधिपति योग भी बना, बृहस्पति का साथ भी मिल गया। तो लेट्स से कभी की जॉब गई भी है, तो मे बी कंपनी की तरफ से कोई ऑफर कि भाई आप दूसरे प्रोसेस में चले जाइए, आपकी डाउनग्रेडिंग हो जाए, या एक और प्रोग्राम होता है परफॉर्मेंस समथिंग की, आपको इस पे डाल देते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नाम हर बार मैं भूल जाता हूँ उसका, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट कुछ ऐसे करके होता है, तो उस पर भी आपको शायद डाला जा सकता है। तो ये थोड़ा सा कष्टकारी समय है, लेकिन सूर्य के गोचर ने थोड़ा रिलीफ आपको दे दिया, या आपको उस टाइम पे दे देंगे। शिवराज योग नवम भाव में, अदरवाइज भाग्य के लिए अच्छा होता है, धार्मिक चीज़ों के लिए अच्छा होता है, और क्योंकि गुरु जो है वो लक्ष्मी स्थान के और धन स्थान के स्वामी हैं और दशमेश के साथ बैठे हैं, जिनकी कुंडली समय अच्छी चल रही है उनको कार्यक्षेत्र में कुछ धन का लाभ, और वैसे भी जीवन में कुछ धन का लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे। मैं फिर से कहूंगा जॉब के लिए 7 जुलाई से 24 जुलाई, जुलाई के महीने में ये करीबन जो 2.5 हफ्ते का समय है ना, ये अच्छा नहीं। जॉब जाना तो मैंने कहा कम लोगों के साथ, लेकिन अदरवाइज एक बहुत ही अनिश्चितता से भरा समय रहेगा, जहां पे यू हैव टू अगेन एंड अगेन प्रूव योर सेल्फ। आपके काम में गलतियां निकलेंगी, आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और शत्रुओं की संख्या तो दिन बाय दिन बढ़ती रहेगी कार्यक्षेत्र में। आपको लगता था 2-3 लोग ही हैं, फिर पता चलेगा कि तो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है जो आपके विरुद्ध है। सो बी वेरी केयरफुल इन जुलाई। थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए जितना हो सके कार्तिक जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। 27 जुलाई को लेकिन एक और अच्छा, बुध मार्गी हुए तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा 24 तारीख से, लेकिन 27 को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे, तो कहाँ से रिलीफ मिले। अभी एक मार्गी हुए तो शनि महाराज जो आपके चौथे घर के स्वामी हैं वो वक्री हो गए। ये दिखा रहा है कि जुलाई के एंड में पर्सनल लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, इमोशनल लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, और सबसे बड़ी बात है पंचम में वक्री शनि का बैठना 27 जुलाई के एंड में, ये संतान के लिए अच्छा नहीं, संतान की सेहत के लिए अच्छा नहीं। अगर आप गर्भवती महिला है तो आपके लिए अच्छा नहीं। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप में ब्रेक आ सकता है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बाधाएं आ सकती हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आ सकती है। इवन ये वक्री शनि सप्तम को भी देख रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में भी सडनली बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और वक्री शनि का पंचम में बैठना नवम से नवम, यानी कि भाग्य स्थगित सा हो जाएगा। तो जुलाई में तो ये हुआ है, अगस्त में इसका बहुत प्रभाव दिखेगा, यानी कि अगस्त का महीना थोड़ा सा डिले वाला रहेगा, काम अटकेंगे। तो जुलाई के महीने में कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं जो कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन एक अनिश्चितता का माहौल पूर्ण जुलाई में दिख रहा है। थोड़ा सा जो भी मैंने एरियाज बोले हैं ध्यान दीजिएगा, स्पेशली मेंटल हेल्थ का, अनसर्टेनिटी का ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त के महीने में थोड़ा, क्योंकि ग्रहण लग रहे हैं, और ग्रहण ऐसी जगह पे लग रहे हैं जो थोड़े से कष्टकारी हैं। पहला गोचर शुक्र का होगा, 11वें घर में आ जाएंगे, लेकिन नीच के हो जाएंगे। नीच का ग्रह मैं हमेशा कहता हूँ कोई बुरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा इम्पैक्ट तो आता ही है। अब पहले तो वो सप्तमेश है, तो सप्तमेश का 11वें घर में जाना बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो सप्तमेश हैं, अभी वो केतु के प्रभाव से निकले और यहां पर उन पर वक्री शनि का प्रभाव आ गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि पहला तो मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट आता रहेगा,
कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे ना मैरिड लाइफ में आपके डिटैचमेंट आएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी समझना बहुत मुश्किल है और उस पर ग्रहों का प्रभाव भी होता है। अब लेट्स से कि आपकी कुंडली में ही ऐसा योग है। कई ऐसे योग होते हैं जिसमें अपने लाइफ पार्टनर से डिटैचमेंट आ जाता है। लग्न कुंडली में सप्तम में शनि केतु, नवांश कुंडली में शुक्र शुक्र शनि या केतु के साथ है, आपका दारा कारक बहुत खराब है, आपका सप्तम भाव का जो आरूढ़ है वो बहुत खराब है। ऐसी कई चीजें देखनी पड़ती हैं तो जिससे हम कह सकते हैं कि डिटैचमेंट रहेगा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो दशा अंतर्दशा, कभी कभी होता है कि अच्छे खासा कपल है और केतु की दशा आई तो एक का एकदम मन ही हट जाता है। तो यहां पे भी ऐसा ही दिख रहा है कि जुलाई हो या अगस्त, मैरिड लाइफ में भयंकर डिटैचमेंट होने वाला है। और जब डिटैचमेंट होता है ना तो आप कितना भी प्रयास कर लें चीजों को ठीक करने का, वो नहीं हो पाते। बल्कि यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि जब वक्री हुए आपके जुलाई के एंड में, तो वो सप्तम को तो देख ही रहे थे, अब वो सप्तमेश को भी देख रहे हैं। यानी कि अगस्त का महीना बहुत गंभीर रहेगा मैरिड लाइफ के लिए। इन लॉज जुलाई में भी अगस्त में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है आपकी सोशल लाइफ भी प्रभावित होगी। आप बहुत स्टैग्नेटेड फील करेंगे करियर में, आपको लगेगा मैं कहां फंस गया। बिजनेस में फिर भी उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन करियर में स्टैग्नेशन, मैरिड लाइफ में डिटैचमेंट और लव लाइफ में भी एक प्रकार से लैक ऑफ इंटीमेसी ये रहेगा। कुछ लोगों के तो ब्रेकअप तक हो सकते हैं जुलाई अगस्त में। तो थोड़ा सा ये कष्टकारी समय दिख रहा है। इसका अगला गोचर होगा मंगल का। अब देखिए रही रही सही कसर मंगल ने पूरी कर दी, वो अष्टम में चले गए। अब है क्या, वो लग्नेश है। तो थोड़ा शनि वक्री ने प्रभाव खराब किया, फिर शुक्र नीच के हो गए, वो भी शनि के प्रभाव में आ गए। अब लग्नेश ही अष्टम में चले गए। अच्छी चीज ये है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई लीगल काम है, कोई पैतृक संपत्ति का काम है, कोई पैसा रुका हुआ है, धन और लाभ को कनेक्ट कर रहे हैं। तो भौतिक रूप से फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर कुछ लोगों की जॉब में प्रॉब्लम आई थी जुलाई में, बहुत संभव है कि उनको कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि लग्नेश ने धन और लाभ दोनों को एक्टिवेट कर दिया। इसलिए अष्टम के मंगल को धन के रूप में अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के लाभ और धन स्थान को कनेक्ट करते हैं। जिनके पास बहुत 2 नंबर का पैसा होता है ना, तो उसमें से एक योग ये भी है कि अष्टम में मंगल शुक्र। मेरे पास एक व्यक्ति की कुंडली है, बेइंतहा पैसा सारा 2 नंबर का, खुद ही बता दिया उनको। मेरे को कॉल किया था तो कहते आप बताते हैं कि 2 नंबर का, कहते मेरे पास बहुत पैसा है 2 नंबर का। तो मैंने कहा दिखता भी है थोड़ा बहुत तो, लेकिन मंगल शुक्र में उनको ऐसा काम भी करते हैं जो जिसमें 2 नंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे बहुत पैसा आ सकता है आपके पास, लेकिन पैसे की बात मैं नहीं कर रहा। जो खराब होगा वो होगा आपका, जैसे मैंने कहा कि स्टैग्नेशन इन करियर। पैसा उनको उनके लिए ज़्यादा आ सकता है जो अपना काम करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना बिजनेस के लिए फिर भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ, इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है। डिस्टर्ब भी शायद सही शब्द नहीं है। एक टाइम होता है ना जब हमें कुछ फील ही नहीं होता, एक नमनेस सी आ जाती है कि क्या है जीवन में, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। अब जो बहुत यंग बच्चे होंगे शायद उनको ये चीज़ समझ नहीं आए, इसलिए आई थिंक मेरे जो ज़्यादा व्यूअर्स हैं वो अधिकतम थोड़े ज़्यादा एज के ही हैं। मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ तो ठीक है, यंग बच्चे भी देखते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे व्यूअर्स हैं थोड़े से मैच्योर टाइप के ही, मतलब कि जिनकी एज 30 के आसपास या उससे ज़्यादा है, 27 के आसपास या उससे ज़्यादा है, वही देखते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है। अब मैं ये बात बोलूँगा कि नमनेस फील करेंगे तो शायद बच्चे नहीं फील, या जो बहुत यंगस्टर्स है शायद उसको नहीं समझ पाए। पर जो लोग थोड़ा टाइम गुजार चुके हैं जीवन का, जीवन की सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं, उनको कभी कभी लगता होगा कि हाँ एक नमनेस सी आती है जब सब कुछ अच्छा भी होता है। कि ऐसा नहीं कि कोई खाने की कमी है, पैसे की कमी है, या कल को बहुत दिक्कत है जीवन में आर्थिक रूप से, पर फिर भी जीवन बहुत नीरस सा लगता है। तो ये वैसा ही भाव रहेगा। बस इससे निकलने की कोशिश कीजिए। समय है, समय काटने से ही कटता है, तो ये समय तो काटने की कोशिश आपको करनी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये मंगल पर राहु का प्रभाव है, तो ना गुप्त शत्रुओं की जो मैंने बात करी थी वो एक्टिव। यहाँ पे आपको बी वेरी केयरफुल, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके अपने ही आपके शत्रु बनने वाले हैं, यकीन मानिए।
5 अगस्त बुध कर्क में आ जाएंगे। थोड़ा ठीक है, क्योंकि गुरु बुध क्या है, वो शुभ ग्रहों के साथ बैठते तो शुभता बढ़ती है। तो क्योंकि गुरु के साथ बैठ जाएंगे तो थोड़ी शुभता बढ़ेगी, लाभेश है, तो भाग्य थोड़ा साथ देना शुरू करेगा। बुध आदित्य योग भी बन गया तो थोड़ी अकल जो वक्री बुद्ध के कारण, पतित बुद्ध के कारण थोड़ी सी भ्रमित हो गई थी, वो भी वापस आएगी। तो ये थोड़ा पॉजिटिव योग है सारे ग्रह मिलकर, क्योंकि तीसरे घर को देखेंगे तो एक प्रकार से ना थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। तो ये बुध का गोचर अच्छा है, लेकिन ये 6 दिन के लिए ही थोड़ा अच्छा प्रभाव, 6-7 दिन के लिए। 12 अगस्त को लग जाएगा ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। तो अमावस्या कब होती है? जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं साप्ताहिक के, उनको तो पता ही होगा कि जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। अब ये खगोलीय घटने वाला मैं बात कर रहा हूं, तो उसका प्रभाव होता है नवम में ग्रहण का लगना ना, बॉसेस के लिए, बॉसेस के संबंध के साथ संबंध के लिए बिल्कुल खराब होता है। और ये आपके पिताजी की सेहत के लिए बहुत खराब। नवम में ग्रहण का लगना पिताजी की सेहत के लिए बहुत खराब होता है। उसमें अगर हम देखें तो सूर्य इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्हीं पे ग्रहण है, कारक है। इसमें देखें तो नवमेश इन्वॉल्व है, चंद्रमा। और इसमें नवम से 12वें के स्वामी बुध भी इन्वॉल्व है। तो ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा समय नहीं है, बहुत केयरफुल रहिएगा इस टाइम पे। और यहां पे अचानक से चीजें बहुत डिस्टर्ब्ड सी रह सकती है। तो मैं तो कहूंगा इन कुछ दिनों में, बल्कि अभी जो 12 अगस्त के बाद का समय है, क्योंकि एक और ग्रहण लग रहा है, बिल्कुल भी रिस्क लेना बंद कर दें, बिल्कुल भी रिस्क। इमोशनल लाइफ ऐसा लग रहा है कि वृश्चिक के लिए थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, जुलाई में भी अगस्त में भी इमोशनल सेटबैक्स, इमोशनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है। 12 अगस्त को ग्रहण लगा, 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य ग्रहण से निकले तो ग्रहण दोष में फंस गए। मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि ये निरंतरता से हो रहा है। सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं दिख रही, नवम भाव प्रभावित दिख रहा है, नवम से नवम में वक्री ग्रह है। अगर आप जॉब करते हैं एज अ वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति, बॉसेस से बना के रखिए। डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आपका टेस्ट होगा, इवन आप किसी भी पोस्ट पे हो ना, यू विल बी टेस्टेड, योर वर्थ विल बी टेस्टेड। आप सरकारी जॉब में तो बच सकते हैं कई जगह पे, प्राइवेट जॉब में आप भले ही कितना भी अर्न कर रहे हो, इफ कंपनी को ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट वर्थ इट, निकालने में टाइम नहीं लगता। देन बी रेडी टू प्रूव योर वर्थ। जुलाई अगस्त में थोड़ा प्रॉब्लम है, अपने टोज पे रहिए, बी ऑन योर टोज, डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ये जुलाई का महीना, अगस्त का महीना कार्य क्षेत्र के लिए डिमांडिंग दिख रहा है। यहाँ पे 22 अगस्त को बुध का गोचर फिर से होगा। बुध अपनी नॉर्मल गति में वापस आ चुके हैं, वो भी 10वें घर में आ जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि अष्टमेश है तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ठीक है, 10वें घर के बुध कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा समझने का प्रयास करवाते हैं। लेकिन 28 अगस्त को फिर से चंद्र ग्रहण लग जाएगा। अब चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर, अब ये फिर से 10वें से सप्तम में लग रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि अपने जुलाई अगस्त में फोकस केवल अपने काम पे रखें, अपने काम को अपनी प्रायोरिटी माने और अपनी गुडविल का ध्यान रखें। क्योंकि एक बार अगर नाम कार्यक्षेत्र में खराब होता है तो फिर वो आगे चलता ही रहता है। कभी कभी होता है तो अगर आपने कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया, आपके लिविंग सर्टिफिकेट में भी कुछ ऐसा लिख दिया जाता है। वैसे रेयर ही होता है, लेकिन ज़्यादा ही कुछ आपने कर दिया तो वो भी अंकित हो सकता है। तो आई थिंक ये, और इमोशनल लाइफ के लिए ये, क्योंकि फैमिली का भाव भी डिस्टर्ब दिख रहा है, नवम भाव भी डिस्टर्ब दिख रहा है, फैमिली के कारक, चौथे भाव के कारक वक्री हो गए, तो ये दिख रहा है कि फैमिली लाइफ के लिए, इमोशनल लाइफ के लिए एक ड्रेनिंग 2 महीने का टाइम दिख रहा है, जुलाई अगस्त। तो आई थिंक ये थोड़ा सा कष्टकारी टाइम है, इसको जितना पेशेंस से निकाल सकते हैं उतना निकालिए। सेहत के हिसाब से जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, जिनको इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहता है, और जिनको लार्ज इंटेस्टाइन की पाइल्स आदि की प्रॉब्लम है, उनको इस महीने ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये अगस्त का महीना थोड़ा सा जटिल दिख रहा है। अब चलते हैं सितंबर की तरफ, चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना एक रिलीफ लेकर आएगा।
जुलाई का महीना थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है, अगस्त का महीना तो थोड़ा ज़्यादा ही स्थिति, स्पेशली इमोशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, लेकिन ये महीना थोड़ा रिलीफ देगा। पहला गोचर शुक्र का होगा 12वें घर में, अपने प्रिय स्थान में, अपनी ही राशि में विपरीत राजयोग बनाते हुए बैठ गए, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 12वें घर में है। शुक्र की अच्छी अवस्था, मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं, बृहस्पति या शुक्र, इनमें से अगर एक ग्रह भी आपकी कुंडली में अच्छा बैठ गया तो एटलीस्ट आर्थिक रूप से आपको तंगी नहीं आएगी जीवन में। अब यहाँ पे हम गोचर की बात करें, कुंडली की बात नहीं कर रहे, इसलिए गोचर में भी जितने समय के लिए 12वें घर में शुक्र है, तो एटलीस्ट जो मेटलिस्टिक लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी वो दूर होंगी, बिजनेस बढ़ेगा, जो करियर में स्टैग्नेशन फील हो रहा था उससे निकलने का मौका मिलेगा। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुई थी जुलाई अगस्त में, तो सितंबर में बहुत श्रेष्ठ योग बन रहा है। विदेश के काम जो अटके थे मैंने कहा था, वो भी अब बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये शुक्र का गोचर और स्पेशली विपरीत राजयोग बनाता, ये कई शुभता भरे संदेश आपके लिए लेकर आएगा अगस्त के महीने में। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी खुशियां बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए पहले शुक्र केतु के साथ थे जुलाई में, अगस्त में वक्री शनि के प्रभाव में आ गए, अब जाके थोड़ा सा बेटर हुए हैं। और यहाँ पर 12वें घर के स्वामी शुक्र पर राहु का प्रभाव भी है, तो जो वीजा की प्रॉब्लम आई थी, आप जॉब नहीं ढूंढ पा रहे थे, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आई थी, विदेश की यात्राएं स्थगित हो रही थी, वो काम भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। और 12वें घर के शुक्र तो कभी कभी अचानक से बड़ा धन लाभ भी करा देते हैं। 7 सितंबर को बुध का गोचर होगा और वो कन्या में आकर बैठ जाएंगे। अब देखिए 2 सितंबर को शुक्र अपनी राशि में आए, 7 को बुध अपनी राशि में आ गए, लेकिन बुध तो उच्च की राशि में आ गए। तो लाभपूर्ण स्थितियां, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो जो जीवन स्थगित सा हो गया था, वो स्थगित जीवन आगे बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पे बुध पर मंगल का प्रभाव भी है, जो लग्नेश और खुद विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, यानी कि बाय हुक या बाय क्रुक अपने जीवन की प्रॉब्लम्स के रास्ते निकालना शुरू कर देंगे आप। ये भी अच्छा है। हाँ, वक्री शनि का प्रभाव है तो थोड़े काम अटकेंगे, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा प्रोटेक्शन मिल गया। 17 सितंबर को सूर्य आ जाएंगे कन्या में, और भी ठीक है। केतु के प्रभाव से निकल गए, बुध आदित्य योग बन गया, ठीक है। नीच अभिलाषी हैं, लेकिन वो अक्टूबर में बात करेंगे। लेकिन लाभ स्थान में सूर्य बुध, सरकारी काम बनाने का योग, सरकारी जॉब का योग, कोई इंटरव्यू है आपका सरकारी, कोई सरकारी काम पेंडिंग है, कोई काम ठीक नहीं हो रहा सरकारी, वो सारे ही लाभ आपको प्राप्त होंगे। और दशमेश का लाभ स्थान में जाना, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी जो इंक्रीमेंट रुके हुए थे, जो प्रमोशंस के पैसा नहीं मिल रहा था, वो एरियर के द्वारा मिल जाना। हाँ, सूर्य और शनि समसप्तक हैं, इसलिए अपने पिताजी आदि से थोड़ा सा और बॉसेस से थोड़ा सा अभी भी केयरफुल। बॉसेस तो मैं कहूंगा तीनों ही महीने अच्छे नहीं दिख रहे, तो जितना संबंध अच्छे बनाकर रखेंगे ठीक है। अब क्योंकि अब गुरु अकेले हो गए तो थोड़ा सा संभाल लेंगे, लेकिन गुरु का होना भी ईगो क्लैशेस तो दिखाता है, तो बॉसेस से बहुत केयरफुल रहिएगा। 18 सितंबर को एक ऐसा योग बन रहा है जो 12 साल बाद बनेगा, वो है नीच भंग राजयोग मंगल का। अब मंगल का नीच भंग राजयोग या नीच भंग योग तो हर 2 साल में बनता है, जब मंगल नीच के होते हैं। मंगल करीबन 1.5 से 2 साल में एक बार नीच के होते हैं। अब मंगल का नीच भंग तो चंद्रमा से हो ही जाएगा गोचर में, क्योंकि मंगल के साथ भी बैठेंगे 1.5 महीने में एक बार, और उनके सामने भी आएंगे। लेकिन मंगल का नीच भंग बृहस्पति से, यानी कि मंगल नीच के हैं और बृहस्पति उच्च के, ये तो 12 साल में एक बार ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये तो आपके लिए एक बहुत रेयर योग है। मैं हमेशा कहता हूं जितना रेयर योग होगा, जितना मुश्किल से फॉर्म होगा, उतना उसका रिजल्ट अच्छा होगा। गजकेसरी योग हर तीसरी कुंडली में मिल जाएगा आपको, हर चौथी कुंडली में मिल जाएगा, मतलब कि मान के चलिए कि एक महीने में 10 दिन गजकेसरी योग बनता है, तो यानी कि 30 दिन में 10 दिन, यानी कि कितना 33%, 33-34%, यानी कि जैसे मैं कहा हर तीसरे चौथे व्यक्ति की कुंडली में आपको गजकेसरी मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो योग है ये बहुत रेयर है। यहां पे आपके लग्नेश इन्वॉल्व है, आपके पंचमेश इन्वॉल्व है, और आपके नवम भाव, यानी कि सारे त्रिकोण इन्वॉल्व हो गए, तो ये भाग्यवर्धक है। कह सकते हैं कि जो जुलाई अगस्त ने तंग किया,
वो सितंबर देकर चला जाएगा। इवन पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है थोड़ी कम होंगी, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स कम होंगी, लीगल प्रॉब्लम्स कम होंगी, पैसे की प्रॉब्लम कम होंगी, नई जॉब ढूंढ रहे थे क्योंकि 10वें से 12वें में इतना स्ट्रांग योग बना है तो जॉब चेंज करने का, ट्रांसफर का योग बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोनों ही ग्रह तीसरे घर को देखेंगे, तो जुलाई अगस्त में आपका ना विश्वास भी कम होगा अपने ऊपर से, लेकिन अब वो विश्वास भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये नीच भंग तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि मंगल है यहाँ पे, लग्नेश और गुरु के साथ इन्वॉल्व है, तो ये प्रॉपर्टी का भी योग बहुत अच्छा बनता है। ये लक्ष्मी योग बन रहा है क्योंकि लक्ष्मी स्थान में है, और लक्ष्मी स्थान के स्वामी और लग्नेश इन्वॉल्व है, तो ये सौभाग्य लक्ष्मी योग है जिसमें लक्ष्मी की प्राप्ति बड़े मात्रा में हो सकती है। और जब इतना स्ट्रांग योग बनता है ना, तो जीवन की कई समस्याएं सॉल्व होने के तरीके मिलते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि योग बन गया और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो योग अपने जरिए नए रास्ते खोलता है। 26 सितंबर को बुध आ जाएंगे तुला में, ठीक है, वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बुध भी विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि बुध अष्टमेश है, 12वें घर में आए तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। और इन पर राहु का प्रभाव भी है, तो फिर से जो वीजा वगैरह के काम है अटक रहे थे, अभी यूएसए में जो लोग हैं कितने, उनको कितनी अनिश्चितता है जीवन में, ग्रीन कार्ड होल्डर है उनको भी डर है कहीं कैंसिल ना हो जाए, आगे बढ़े ना बढ़े, कितने वहाँ के कैटेगरीज ही बहुत है, अलग अलग कैटेगरीज हैं वीज़ा की। तो आई थिंक हो सकता है क्योंकि स्थिति थोड़ी अच्छी हो रही है तो सितंबर तक आते आते वहाँ पे भी आपको थोड़ी अनिश्चितता से निकलने का मौका मिले। बस ध्यान ये दीजिएगा कि जो शुक्र हैं ये धीरे हो रहे हैं और अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि 12वां घर है तो खर्चों पर नियंत्रण, थोड़ा मैरिड लाइफ में भी सितंबर के महीने में बच के रहेगा, और अपनी सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सितंबर का महीना जाते जाते कुछ बहुत सडन हेल्थ इश्यूज देकर जा सकता है, कुछ क्रॉनिक डिजीज और कुछ पुराने रोग भी वापस आ सकते हैं, और क्योंकि राहु का प्रभाव है तो डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आएगी। तो ये रहा 3 महीने का हाल, ये था 3 महीने का हाल। इसमें यह प्रतीत होता है कि जुलाई अगस्त थोड़े कष्टकारी अवश्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर में बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिल सकता है। अब उपाय की बात कर लेते हैं, पहला उपाय है आपको पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल, गुड़ का दान करना है। हनुमान जी के सामने बैठकर उनको गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं, और 2 घी के दिए और 2 तिल के तेल के दिए, दोनों में ही लौंग के दाने हो, 2-2 3-3 हो सकते हैं। फिर वहीं पर बैठकर ओम क्राम क्रीम क्रोम सह सोमा भौमाय नमः मंत्र का, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये सारे उपाय आपको किसी एक मंगलवार करने हैं, और फिर वहीं पर बैठकर ओम महापराक्रमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। एक तंत्रोक्त उपाय है, कोई पात्र लीजिएगा मिट्टी का, उसमें एक तांबे का सिक्का, तांबे का कोई टुकड़ा हो गया, कोई कील है तांबे की, वो डाल दीजिएगा, और इसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा गौमूत्र मिलाकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ेगा। जो थोड़े कष्ट दिख रहे हैं वो तंत्रोक्त उपाय बहुत अच्छा इसमें लाभ देगा। शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है, किस प्रकार से, गंगा जल, गेहूं के दाने, लाल पुष्प कोई भी, अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है तो सबसे श्रेष्ठ है, वरना कोई भी लाल पुष्प। और फिर वहां पे आपको ओम नील ग्रीवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और इसके साथ ही आपको किसी भी गौशाला में फलों का और चारे का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत विशेष लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।